ये सेकेंड पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर का, क्लास 8 का। लास्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि हमारा पीयर टू पीयर यानी कि पी टू पी एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क था। अब इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम कवर करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? जो हमारे नेटवर्क का फिजिकल या लॉजिकल शेप होता है, यानी कि हम कंप्यूटर को मल्टीपल वे में कनेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं, उस शेप को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। ये हमारे नेटवर्क का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर इन ए नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्टेड है, किस शेप में कनेक्टेड है, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। तो 5 टाइप की हमारी टोपोलॉजी होती है। जो बेसिक टोपोलॉजी होती है स्टार, बस, रिंग, ट्री एंड मैश। तो सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट होता है जिसको हब या स्विच कहते हैं, और उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे ये एक सेंट्रल डिवाइस है, इसको ये हब है, और इससे ये सारे कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइस है हम नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहते हैं वो सारे इससे कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे प्रिंटर भी कनेक्टेड है। जो हब होता है वो सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इस कंप्यूटर को लेट से अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है प्रिंटर पे या फिर इस कंप्यूटर पे, तो ये डेटा पहले ट्रांसफ़र करता है हब के पास, और हब क्या करता है कि उस डेटा को रिसीव करके, और जितने भी पोर्ट्स है, ये यहाँ पे जैसे पोर्ट्स दिखा रहे हैं, ये सारे पोर्ट्स से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, सारे डिवाइसेज। तो ये इसे डेटा रिसीव करता है और उन सारे डेटा को, उस डेटा को उन सारे पोर्ट्स पे, यानी कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब पे उस डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है, यानी कि एक डेटा रिसीव करता है और फिर उसी डेटा को सारे डिवाइसेस पे सेंड कर देता है, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। कि कहीं कहीं पे यहाँ पे हब की जगह स्विच भी यूज किया जाता है। स्विच भी सेम होता है हब की तरह ही, उसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि हब यहाँ से डेटा लेता है और सब पे वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। स्विच क्या करता है कि वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि वो डेटा किसको सेंड करना है, और जिसको सेंड करना है बस उसी को ही वो डेटा जाता है। जैसे अगर इसको सेंड करना है, ये कंप्यूटर सेंड कर रहा है, ये रिसीवर है, तो ये डेटा पहले यहाँ पे आएगा। अगर ये स्विच है तो पहले आइडेंटिफाई करेगा कि इसके पास सेंड करना है, इसके पास सेंड करना है, तो फिर ये डेटा यहाँ से इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ पे अगर हब रहता है तो ये डेटा यहाँ से रिसीव करता है और फिर इन सारे डिवाइसेस को वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं? इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना यानी कि सेटअप करना इजी है। बस सेंट्रल एक हब लगेगा और फिर उस हब में जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें कंप्यूटर से एक केबल कनेक्ट करके और उस हब में या स्विच में कनेक्ट कर देंगे। फेल्योर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, यानी कि अगर इसमें एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, लेट से अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो बाकी के सारे कंप्यूटर्स या सारे डिवाइसेज काम करेंगी, पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होता है। इसमें फॉल्ट या एरर डिटेक्शन ईजी होता है। जैसे अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से डेटा सेंड करेंगे तो इसके पास जाएगा ही नहीं, या फिर यहाँ से कोई डेटा आएगा ही नहीं, तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन से पोर्ट से डेटा नहीं आ रहा है या कौन से पोर्ट पे डेटा नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि वो ख़राब है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं? इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग लेंथ ऑफ केबल, इसके लिए ज़्यादा केबल की यानी कि लंबे लेंथ वाले केबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब एक ही डिवाइस से, जैसे लेट से अगर 1 मीटर की दूरी पे सारे कंप्यूटर्स हैं
तो 1 मीटर के जितने भी आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे उतना आपको वायर लगेगा। जितने भी हम पोर्ट से कनेक्टेड करते जाएंगे कंप्यूटर, उतने हमें केबल की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा केबल की आवश्यकता होती है। इफ़ दी हब फेल्स, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका, यानी कि कमी, इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन, यानी कि अगर ये हब खराब हो जाता है, अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तब तो सारे नेटवर्क काम करेंगे, सारे नेटवर्क के नोड काम करेंगे, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो जाता है तो फिर पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, अगर बीच का सेंट्रल हब अगर ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है जिसको बैकबोन केबल या ट्रंक या सेगमेंट कहते हैं, और इस केबल के दोनों एंड पे टर्मिनेटर होता है ऐसे, जो इसके लेंथ को लिमिट करता है कि इससे ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होगी। और फिर इस केबल से सारे कंप्यूटर्स केबल के थ्रू और कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो ब्रॉडकास्ट मैंने ऊपर ही बताया था अभी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में कि मैसेज रिसीव होता है और फिर सारे कंप्यूटर्स पे वो मैसेज सेंड हो जाता है, तो उस टाइप के मैसेज को ब्रॉडकास्ट मैसेज कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है इस वायर को, यानी कि बैकबोन केबल को, और फिर वो मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस। बस टोपोलॉजी के क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला है ऐडिंग नोड इजी। इसमें नोड्स को यानी कि कंप्यूटर्स को ऐड करना ईजी होता है। बस एक यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे और केबल से उस डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे। फेल्योर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि अगर एक कोई कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है तो बाकी का नेटवर्क वैसे ही रन करेगा। डिसएडवांटेज क्या कमी है इसकी। इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ़ देयर इज ए फेलियर इन बैकबोन केबल, यानी कि अगर ये सेंट्रल केबल बैकबोन केबल ख़राब हो जाता है तो फिर इस केस में भी ये सारा नेटवर्क बैठ जाएगा, यानी कि कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। हैवी ट्रैफिक कैन स्लो डाउन द नेटवर्क, यानी कि अगर सारे कंप्यूटर्स एक साथ डेटा सेल करते हैं, लेट से अगर प्रिंट करना है इस प्रिंटर से, अब ये कंप्यूटर, ये सारे ऊपर के कंप्यूटर और ये नीचे की कंप्यूटर इसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब एक ही साथ यहाँ पे सारा डेटा आएगा, तो यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है डेटा का, तो जो नेटवर्क की स्पीड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक ही वायर से सारे कंप्यूटर्स ऐसे सर्कुलर वे में कनेक्टेड होते हैं रिंग के फॉर्म में, इसलिए इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब इसमें डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। लेट्स से अगर ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे भी सेंड करना है तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा डेटा। ऐसे सर्कुलर वे में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल करता है। अगर हमें दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो फिर उसके लिए 2 केबल यूज़ करना पड़ेगा। एक केबल इधर से डेटा को ट्रांसफ़र करवाएगा और जो दूसरा केबल होगा वो दूसरे डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होगा। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या फ़ायदे और नुकसान है। ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, इसको भी इंस्टॉल करना ईजी है। एक केबल होता है जो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता जाता है। एवरी कंप्यूटर इज गिवन इक्वल एक्सेस टू द रिंग, सारे कंप्यूटर्स के पास इस रिंग का, नेटवर्क का जो रिंग है इसका इक्वल एक्सेस होता है, यानी कि जितना इस कंप्यूटर का एक्सेस है उतना ही इन बाकी के कंप्यूटर्स का भी एक्सेस है इस रिंग पे, इस नेटवर्क पे। इसके क्या डिसएडवांटेजेस है रिंग टोपोलॉजी के। इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ़ दी फेल्योर इन एनी केबल नोड, यानी कि अगर एक भी कंप्यूटर के नेटवर्क का नोड बैठता है, जैसे कि अगर इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, अगर ये ख़राब हो गया कंप्यूटर, ये नोड ख़राब हो गया तो फिर डेटा यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। तो जैसे ही ये एक नोड ख़राब हुआ
पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ नोड्स आर लिमिटेड, यानी कि नंबर ऑफ़ कनेक्टेड कंप्यूटर टू द नेटवर्क इज लिमिटेड। जो इस नेटवर्क पे हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं वो लिमिटेड नंबर में कर सकते हैं, ज़्यादा हम कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होती है। ये स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क का ग्रुप होता है और फिर वो सारे स्टार कनेक्टेड, यानी कि स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क एक बैकबोन केबल से, यानी जैसे बस में होता था कि एक बैकबोन केबल होती थी और उससे सारे नोड्स कनेक्टेड होते थे। इसमें क्या होता है कि इस बैकबोन केबल से जो स्टार वाले स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क होता है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है और उससे सारे कंप्यूटर से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो वैसे ही ये स्टार है, एक सेंट्रल हब है, इसे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे भी एक स्टार है, इससे भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक हब से, फिर यहाँ पे भी है, और फिर ये जितने भी स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क है ये सारे एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है, बीच में तना होता है और फिर उससे ब्रांचेज निकली होती हैं, वैसे ही यहाँ पे एक सेंट्रल बैकबोन केबल है और उससे ये सारे ब्रांच के जैसे स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क कनेक्टेड हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज, दिस टोपोलॉजी अलाउज प्रियोरिटाइजिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट नोड्स। प्रियोरिटाइजिंग का मतलब है कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उस पर हम प्रायोरिटी डाल सकते हैं कि पॉप कौन से नेटवर्क पे सबसे पहले, यानी कि कौन से वर्क स्टेशन पे सबसे पहले डेटा जाएगा। इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जो पहले के थे, जैसे कि यहाँ पे देख ले, तो हम यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले डेटा यहाँ पे ही जाए। सबसे पहले डेटा जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ, उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। लेकिन इसमें जो है हम उस पर डेटा में प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना है यहाँ से, तो डेटा सीधा यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ और डायरेक्ट यहाँ पे, तो हम उस पर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ईजी एक्सपेंशन फॉर एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, यानी कि पहले से कोई नेटवर्क है यहाँ पे, अगर इसको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो यहाँ से कनेक्टर के थ्रू एक और यहाँ पे सेंट्रल नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल नेटवर्क का मतलब है कि स्टार कॉन्फ़िगर नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका एक्सपेंशन ईजी है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसमें भी सेम है जैसे बस में था कि अगर ये बैकबोन केबल ख़राब हो जाता है तो उस केस में फिर ये सारे कंप्यूटर्स, यानी जो स्टार कनेक्टेड है वो तो आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन जो बड़ा नेटवर्क है वो इंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। इससे जो पहले की टोपोलॉजी थी उसमें इजीली हम कनेक्ट कर सकते थे कंप्यूटर्स को। अब इसमें कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स को हब के थ्रू कनेक्ट करो, फिर उस हब को बैकबोन केबल के थ्रू कनेक्ट करो, तो थोड़ी सी इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है।